के संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पर हुए हमले के खिलाफ हुगली भारतीय जनता पार्टी एवं सहयोगी शाखा संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सांसद लॉकेट चैटर्जी के नेतृत्व में एसपी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। सुपौल शहर के गांधीनगर वार्ड नंबर 26 स्थित गांधी कंप्यूटर सेंटर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित सरस्वती पूजा के अवसर पर 3 दिवसीय पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन हड़ताल पर बैठे अधिवक्ता राजकुमार, साथ में बैठे लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार, मानवाधिकार सेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार गुंजन। सैकड़ों ग्रामीणों ने हस्ताक्षर कर मानवाधिकार आयोग से सड़क बनवाने का किया अपील। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में जिलाधिकारी ने नवनिर्मित बस अड्डा का किया उद्घाटन। हुगली जिले के ग्रामीण पुलिस के पोलवा थाने का पुलिस ने 14 फरवरी को एक वृद्ध महिला की हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मूर्ति विसर्जन के दौरान पोखर में डूबा 9वीं का छात्र, तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम, परिजनों में कोहरा। ससुराल से घर लौटने के दौरान सड़क दुर्घटना में युवक की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बिहार बंगाल न्यूज में। चलिए कुछ खास खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हुगली के संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पर हुए हमले के खिलाफ हुगली भारतीय जनता पार्टी एवं सहयोगी शाखा संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सांसद लॉकेट चैटर्जी के नेतृत्व में एसपी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया। इस दौरान भाजपा की माइनॉरिटी अध्यक्ष रूकशाना बीवी सहित कई महिला कार्यकर्ता घायल हो गए। सांसद लॉकेट चैटर्जी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल पुलिस सत्तारूढ़ पार्टी का गुलाम बन गई है, संदेश खाली के मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाती। वहीं प्रतिवाद करने आए भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसती है। सांसद लॉकेट चैटर्जी ने आगे कहा कि शाहजहां जैसे अपराधी को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। सुपौल शहर के गांधीनगर वार्ड नंबर 26 स्थित गांधी कंप्यूटर सेंटर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित सरस्वती पूजा के अवसर पर 3 दिवसीय पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन बुधवार को 10 बजे सुबह से पूजा अर्चना किया गया, वहीं 2 बजे दिन से प्रसाद वितरण किया गया। वहीं दूसरे दिन गुरुवार को सेंटर के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन सुपौल नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन जगदीश प्रसाद यादव, जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार अजनबी और गांधी कंप्यूटर सेंटर के निदेशक आशीष कुमार गांधी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद एक से बढ़कर एक गीत संगीत डांस कार्यक्रम प्रस्तुत कर बच्चों ने दर्शकों को मंत्र मुक्त कर दिया। देर शाम तक दर्शक भक्ति रस में गोता लगाकर झूमते और तालियों बजाते रहे। वहीं आज तीसरे दिन शुक्रवार को नम आंखों से माता के प्रतिमा का विसर्जन कर 3 दिनों से चल रहे सरस्वती पूजा का समापन किया। उद्देश्य इस तरह के आयोजनों का सरस्वती पूजा में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, क्या खास है? देखिए, हमारे संस्थान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप लोग सभी जानते होंगे, आप लोग के चैनल के माध्यम से गांधी कंप्यूटर सेंटर सुपौल गांधीनगर वार्ड नंबर 26 में सरस्वती पूजा मनाया जाता है। साथ ही दूसरे रोज बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें बच्चों को एक बिल्कुल मतलब लोकलिटी को दिखाते हुए बच्चों में प्रोत्साहन दिया जाता है। और साथ ही क्या कहते हैं, यहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण, साथ ही यहाँ पर एक रोजगार की भी व्यवस्था है, इसलिए हर किसी इंस्टीट्यूट से अलग यहाँ पर सारी व्यवस्था दी जाती है। बताते चले कि अनशन हड़ताल पर बैठे अधिवक्ता राजकुमार का कहना है कि रेल मंत्रालय के द्वारा कोरोना काल से लोकल ट्रेन का भांडा बढ़ाकर स्पेशल ट्रेन कर दिया गया था। कोरोना काल खत्म हो जाने के बावजूद भी अभी तक ना तो भांडा घटाया गया है और ना ही सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर विकसित करने का काम किया गया। अधिवक्ता राजकुमार ने यह भी कहा कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से होकर नई ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है, लेकिन एक भी ट्रेन का ठहराव नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि सुल्तानगंज स्टेशन भागलपुर के बाद सबसे ज्यादा बजट देने वाली स्टेशन है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला
होने के नाते अजगैबीनाथ धाम से उत्तर वाहिनी गंगा घाट से हर साल शिव भक्तों का 2 महीने लाखों में देश विदेश से श्रद्धालुओं का आना होता है। अधिवक्ता राजकुमार ने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। सुल्तानगंज देवघर के लिए जो पुरस्कृत रेल परियोजना है 2001 में 2008 में, वो दोनों परियोजना में केंद्र सरकार द्वारा कोई फंड नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण से योजना चालू अब तक नहीं हो पाई है। पिछले कई वर्षों से बजट में 1000 रुपये का बजट दे दिया जाता है। एक सिर्फ योजना सिर्फ जिंदा है, लेकिन उसको फंड विशेष नहीं दिया गया, जिस कारण से योजना चालू नहीं हुई। ये योजना चालू होना बहुत अनिवार्य है। इस क्षेत्र के लोग बहुत अधिक पिछड़ा है और इस क्षेत्र के विकास के लिए योजना जरूरी है। जैसे कि जो ट्रेन नहीं रुकती है सुल्तानगंज से तीर्थ नगरी में, सभी ट्रेनों में ठहराव होनी चाहिए सुल्तानगंज में। और जो पैसेंजर ट्रेन जो चल रही है उसे एक्सप्रेस का भाड़ा लगाया जा रहा है। कोरोना काल के पहले पैसेंजर का भाड़ा था, कोरोना के बाद उसमें एक्सप्रेस का भाड़ा अभी तक हटाया नहीं गया है, तो पैसेंजर भाड़ा लागू किया जाए। सीनियर सिटीजन का जो पहले डिस्काउंट मिलता था, रियायत मिलता टिकट में 50% तक छूट, वो छूट बहाल होनी चाहिए। तो मान के चलिए कि जिस तरह से अभी कोई ऐसे प्रतिनिधि जो है, अभी तो खास करके जब एनडीए की सरकार था तो ये लागू हुई थी, और फिलहाल दुनिया भरी, और फिलहाल अभी जो ऐसे कोई सांसद हो या स्थानीय विधायक आपसे कभी संपर्क करने की कोशिश की? कोई संपर्क नहीं। मैंने खुद ही विधायक और एमपी को जगाने का प्रयास किया कई बार, लेकिन उन्होंने कोई भी मेरी बात को नहीं सुनी। इस बार भी मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि मेरी मतलब कि वो रेल मंत्रालय सुनते ही नहीं कुछ रेल विभाग पदाधिकारी। तो आप लोगों की जो हमने कहा उनसे कि अगर रेल विभाग आपकी बात को नहीं सुनते तो आप जनता चुने हुए जनप्रतिनिधि है, हमारे साथ धरना बैठिए, हमारे साथ जनता भी समझिए आप हर दुख सुख में हम जनता के साथ हैं। लेकिन वो ऐसा करने से भी इनकार कर गए। तो धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन धरना, जब तक हमारी जायज मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम धरना नहीं करेंगे। लोगों की मांगे क्या रखा गया है सरकार की तरफ? क्या सरकार की? देखिए, ये शांतिपूर्ण और निश्चितकालीन आमरण अनशन है। ये सुल्तानगंज की हक के लिए है। यहाँ से जितने भी आस पड़ोस के जितने भी यात्री यहाँ पे सुविधा लेते हैं उसके लिए ये आवाज़ है, कोई निजी आवाज़ नहीं है। तो सबसे पहले तो आदरणीय राजकुमार अधिवक्ता जी हमारे अभिभावक तुल्य, उनका आभार व्यक्त करते हैं और हम सबों का समर्थन इनके साथ है। और रेल प्रशासन से मांग है कि ये जो 4 सूत्री कार्यक्रम है, ये 4 सूत्री जो हम लोगों का मांग है वो अविलंब सुने। हम लोग का ये सोच के नहीं आए हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव है इसलिए हम लोग ये मांग को रखें। हम लोग उचित समय सोचें। आदरणीय अधिवक्ता जी उचित समय उनको लगा कि ये अनशन का वक्त है और वो अपने आप को इसके लिए दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, इसलिए उनका ये कार्यक्रम और हम लोगों का समर्थन उनके साथ है। हम लोग जो रेल मंत्रालय से आग्रह करते हैं, बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि अपने स्तर से, बिहार सरकार भी अपने स्तर से इस मांग को, हम लोगों की मांग को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखे। मकसद क्या है आप लोगों का? मांगे क्या है? मैं मनीष कुमार हूँ। ये धरना प्रदर्शन 2001 से ही हो रहे हैं और यहाँ का प्रतिनिधि जो राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष है, एमपी और विधायक है, कोई नहीं आ रहे हैं, नहीं फ़ोन उठा रहे हैं। और यहाँ का जो है कई ट्रेन खराब भी नहीं हो रहे हैं और लोकल ट्रेन का, एक्सप्रेस ट्रेन का भाड़ा ले रहे हैं। और हम लोग बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल में। और यहाँ का राष्ट्रीय मेला जो श्रावणी मेला है, वहाँ का राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिलना चाहिए। भागलपुर जिला अंतर्गत गोराडीह प्रखंड स्थित कोहड़ा मौजा में बाईपास से महुआ पोखर होते हुए मदन यादव के वासा तक विगत 30 वर्षों से सड़क बना ही नहीं, जिससे ग्रामीणों को बाईपास से अपना घर जाने में भी 3 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। इसी बाबत सभी ग्रामीणों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विभूति सिंह से इस सड़क को बनवाने का आग्रह भी किया। इसको लेकर बिहार झारखंड कमांडर माननीय प्रसादी गोप व प्रदेश सचिव मनोज मंडल के नेतृत्व में ग्रामीणों की शिकायत को भागलपुर जिलाधिकारी और माननीय प्रधानमंत्री व माननीय राष्ट्रपति जी को भेजा है। साथ ही कमांडर ने कहा कि 2 माह के अंदर इस सड़क का काम धरातल पर दिखाई देगी। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम बिट्टू कुमार है, इस पंचायत के ग्रामीण हैं जी।
क्या ये सड़क का क्या मामला है? सड़क का स्थिति बहुत दयनीय है। इस बाईपास जो बना है जी। और बाईपास से जितना भी ग्रामीण जाते हैं कोढ़ा और चौधरीडीह इसी होकर के निकल जाते हैं मिर्जान। और इस आवागमन में बहुत सारी परेशानी होती है। कच्ची रोड है, तकरीबन 30 साल से इस रोडों में कुछ भी नहीं हुआ है। रोड किसी ने बनाया है नहीं? किसी ने नहीं बनाया है। ग्रामीण कुछ नदी का मिट्टी रोड पे डाल करके उधर से। कितना ये होगा लंबाई? लंबाई तकरीबन 1000 से कुछ एबव होगा। 1000 मीटर से? 1000 से, हाँ 1000 से। यानी कभी ये रोड बना नहीं है? आज तक कभी नहीं बना। तो किसको आवेदन दिए हैं आप लोग? ये मानवाधिकार का जो अध्यक्ष हैं उनको दिया गया है आवेदन। कितने ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किया है? तकरीबन इसमें 80-85 लोगों ने सिग्नेचर किए हैं अभी तक, और कुछ लोग करेंगे इस पे साइन। और तो ये सड़क बनने पे क्या क्या सुविधा होगी यहाँ के ग्रामीणों? ये सड़क बन जाने से ऐसा होगा कि जहाँ से मिर्जान तक, सरमसपुर, कोढ़ा, चौधरीडीह और मोहम्मदाबाद जितने भी यानी कि 4-5 राजस्व ग्राम है सभी को आवागमन में बहुत बढ़िया होगा, सुविधा होगा। अगर ये नहीं बनता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अभी एक यानी कि ग्रामीण को जाने के लिए 4 किलोमीटर घूम करके अपना गांव जाना पड़ता है। अगर ये बन जाता है तो डायरेक्ट वे में चल जाएंगे। जहां 15 मिनट लगता है आदमी को जाने में, वो 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ये सड़क का क्या परिसीमन क्या है, यानी कहां पर है ये लोकेशन? ये लोकेशन है आपका बाईपास चौक जो है जी, अभी पेट्रोल पंप, उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ करके सीधा निकलता है चौधरीडीह के तरफ। वो अभी जो नया तालाब जो है उसका नाम है, उसके आगे से जाता है और वहाँ मदन यादव का एक बासा है, वहाँ तक एंड हो जाता है उसका रास्ता, जो कि अभी कच्ची है अभी। चलिए, अगर वो बन जाती है तो ग्रामीणों को बहुत सुविधा होगा, बहुत फ़ायदा होगा और बहुत सारा परेशानी से टेंशन मुक्त हो जाएगा पब्लिक। चलिए, अब चौधरीडीह कोढ़ा रोड जो लिलजी पोखड़ा वाला रोड है उसके संबंध में बताएं। आप लोगों को आवेदन मिला है? चौधरीडीह, कोढ़ा, मोदी नगर, इस सब जाने वाले ग्रामीणों को बहुत कष्ट होती है। वहाँ कच्ची एक नाला के रूप में अभी है, उसी पे लोग जाते हैं और बरसात में दिनों में बहुत कष्ट होता है। आवेदन में हम यही चाहते हैं लोगों की, जनता की जो कठिनाई है उसको दूर किया जाए और इस रोड को बनाने की सहायता की जाए सरकार द्वारा। यानी आप लोग इसको रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि जिलाधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको लिख कर सबको हस्तलिखित आवेदन दिया गया। कब तक सड़क बनेगी वो? ये तो ऊपर से ही आदेश होने पे बाद ही बताया जा सकता है। भागलपुर जिले में विगत कई दिनों से जाम की समस्या से लोगों को काफी परेशानी होती है। इस समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक तत्कालीन बस अड्डा का उद्घाटन किया। इस बस अड्डा से गंगा पार जाने वाले यात्रियों तथा सबौर की ओर जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। वहीं जिला अधिकारी ने कहा कि बहुत जल्द बाहर जाने वाले बड़ी बसों के लिए भी विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम और हमारे सभी पदाधिकारी आप तमाम जनता जनार्दन से सहयोग की कामना करते हैं। हम सदैव जनता के साथ हैं। जब जाम से भागलपुर वासियों को काफी राहत महसूस होगी। इस मौके पर जिलाधिकारी के साथ साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, नगर आयुक्त ट्रैफिक डीएसपी आशीष रंजन सिंह, औद्योगिक थाना अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। समस्त भागलपुर वासियों को शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि पूरे शहर में जाम की समस्या थी और मैंने जितने भी लोगों से मिला सभी लोगों ने कहा कि जाम से हम लोग तबाह हैं। उसी में जब उपाय ढूंढा गया कि जाम होता क्यों है तो पता चला कि कई बस जो है शहर में प्रवेश करते हैं पिक टाइम में और छोटे वाहन भी रहते हैं और ऑटो रिक्शा है और कई लोग साइकिल से भी हैं, मोटरसाइकिल से भी हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो बड़ी बसें हैं उन बसों का पड़ाव सुबह 10 बजे से लेकर रात के 6 बजे, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो पड़ाव इसी औद्योगिक थाना क्षेत्र के पास रहेगा और उसके बाद रात में 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक हम लोग शहर में गाड़ी को अलाउ करेंगे ताकि आम लोगों को यह सुविधा नहीं हो।
इसके अतिरिक्त भी हम लोग एक वाहन पड़ाव स्थल बनाने जा रहे हैं जो बहुत जल्द 4 से 5 दिनों में तैयार हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी बसें जो बाहर की जाती हैं और दूर जाती हैं उन बसों के लिए भी हम लोग एक और वाहन पड़ाव स्थल बनाएंगे ताकि आम लोगों को काफ़ी सुविधा हो। मैं भागलपुर के समस्त नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, आप हमें सहयोग करें, हम आपके लिए तत्पर हैं और हमारे सारे अधिकारी आप इस जिला के लिए काम कर रहे हैं और पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं। आपसे चौक चौराहों पर गाड़ियों का चौक चौराहों पे आप देख रहे होंगे कि इधर जाम की समस्या में आपको एहसास हुआ होगा कि कम हुआ है। हमने लाइटिंग है और नगर आयुक्त महोदय ने काफ़ी अच्छा कई जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना हम लोगों ने डिस्कस करके उसको ठीक कराया है। पूरे नगर प्रशासन और सिटी एसपी को, ट्रैफिक एसपी को, ट्रैफिक डीएसपी को, साथ ही हमारे एसडीओ सदर ने काफ़ी मेहनत किया है और इन सभी के सहयोग से बेहतर काम हुआ है और हम लोग और अच्छा करने जा रहे हैं। आप सहयोग करें। सर, हवाई अड्डा को लेकर प्रक्रिया चल रही थी, जमीन चिन्हित होने के बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी। हम लोग अपना कार्य जारी रखेंगे। बाईपास के पास हम लोग बस पड़ाव स्थल बना रहे हैं। नगर आयुक्त को हमने निर्देश दिया है, साथ ही डीएसपी साहब हैं और हमारे सदर एसडीओ हैं, इन लोगों की टीम काम कर रही है और 5 दिनों के अंदर में वो भी आपको बस पड़ाव स्थल तैयार होकर मिलेगा ताकि आप लोगों को भी राहत हो। हुगली जिले के ग्रामीण पुलिस के पोलवा थाना की पुलिस ने 14 फरवरी को एक वृद्ध महिला की हत्या के मुख्य आरोपी शंकर सदा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को 7 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए आज चुनचुड़ा अदालत में पेश किया गया। डीएसपी प्रियव्रत इस घटना पर बख्शी ने शुक्रवार को पोलवा थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की। इस दिन डीएसपी प्रियव्रत बख्शी ने घटना की जानकारी दी। हुगली के पोलवा से वीरेंद्र राय की खास रिपोर्ट। सदर थाना क्षेत्र के करीहो में मूर्ति विसर्जन के दौरान देर शाम 9वीं का छात्र पोखर में डूब गया, जिसके स्थानीय लोगों ने रात भर तलाश की लेकिन उसका सुराग नहीं मिल पाया। इधर सवेरे एनडीआरएफ की टीम स्थल पर पहुंच गई और पोखर में डूबे 9वीं के छात्र सुजल कुमार की तलाशी शुरू कर दी। परिजनों ने बताया कि 9वीं का छात्र सुजल कुमार देर शाम मूर्ति विसर्जन के लिए बड़ी पोखर गया था। सारे बच्चे अपने अपने घर लौट गए लेकिन सुजल घर नहीं आया, जिसके बाद उसकी तलाशी शुरू हो गई। पोखर के किनारे सुजल का चप्पल मिला, जिसके बाद परिजन ने सुजल के पोखर में डूबने की आशंका व्यक्त की, जिसके बाद पोखर में डूबे किशोर 9वीं के छात्र सुजल की तलाश जारी है। अब तक सुजल नहीं मिला। घटना की जानकारी के बाद भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि लापता 9वीं का छात्र सुजल कुमार दिलीप दास का पुत्र है, जो करीहो वार्ड नंबर 4 का निवासी है। सरस्वती पूजा दौरान मूर्ति विसर्जन में ये लड़का सुजल कुमार नाम है, पिता का नाम दिलीप दास है, जो आया था, लेकिन विसर्जन के दौरान वह पानी में पता चला है कि स्नान करने के लिए गया, लेकिन सभी लोग यहाँ से चले गए। कैमरा में भी चेक किया गया है तो आया है, ये तो क्लियर है, लेकिन गया है तो कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका चप्पल मिला तो इससे शक जाहिर हुआ है कि यह पोखर में ही है, अभी तक घर नहीं पहुँचा है। इसीलिए प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ इसका खोज किया जा रहा है कि मिल जाए, और शक है कि इसी में होगा। इसलिए पूरे गांव का लोग, पूरा भीड़ जमा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 4000-5000 लोग अभी जमा है और उम्मीद है कि इसमें है या नहीं हो, इसमें ये अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन शक हम लोग पर इसी पोखर में डूबने का लग रहा है कि यह तैरने के लिए नहीं होता था। बच्चा अल मूर्ति लाख से करे 4 दिन सोते रहे, सजेलके बजेलके मास्टर का 500 टका सबसे बेरी कैलके। बाबू आइले गेले, बाबू सागर से खींच रहे दल के 4 बजे बाबू 4 बजे एता एले कि कत गेले, एता एले मूर्ति बसवेला अंगना घुर के बाबू नहीं गेले, बाबू अंगना नहीं गेले। कत मूर्ति बसबैत गेले पोखर पर, तकर बाद नहीं आयल छै, अंगना नहीं गेले। एगो घर छै, दू की नाम छै बच्चा के? गोलू। कते उम्र है? गोलू एते नाम हमर पर खाना खा के 2 बजे निकलले घर से, कल के मूर्ति भसवे ले जेते। माँ गे चल हम जाए छी, आबै छी तुरंते। हम
कले रे बाबू सवेरे चल आबी है। बड़का बेटा हमर मूर्ति भसा के तुरंते गले हन ट्यूशन से। छोट रहे ई मझला बेटा छै। कते में पढ़े थे? नवमा में पढ़े छै, अबरी 10वां में जेते। मूर्ति बसबे लाल रहे। हां तकर बाद से नहीं छै। तखन से नहीं एले त कैमरा आर में देखलिए। कोई देखलक केना पता चलल तोरा? एत चप्पल उठा के ले गेले, खोज गेलिए न सौसे। कहलिए अभी तक बच्चा सब कहां एले, सब मूर्ति घसा के गेल। हमर बाबू कहां एले? कोई देखलक नहीं में? नहीं पानी में नहीं देखलिए हम। कोई कहे छै पानी में, कोई त कहे छै पानी में घुस ले। पानी में नहीं। हमको सर 11 बजे रात में आर.ओ. साहब के द्वारा कॉल आया। हम सब आपदा मित्र टीम के सदस्य हैं, जिसके द्वारा हम लोग को सूचना मिलने के बाद 11 बजे रात में हम लोग इस जगह पहुँचे और सुबह में ह्यूमन चेन के द्वारा हम लोग रेस्क्यू किए। और उसके बाद हम लोग को पता चला तो इस जगह बांस फूल था, तो बोट चलाने का सुविधा नहीं था, तो फिर बांस को साफ कराया गया। NDRF टीम अभी पहुँचा है, जिसके साथ आपदा मित्र टीम भी उसके साथ काम सहयोग का कर रही है। कौन सा जगह है ये करियो पंचायत हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD खालिद हुआ। आपदा से हैं? जी आपदा मित्र से। अभी तक मिला नहीं है? अभी तक बॉडी नहीं मिला है। रात से ही था? रात से ही आपदा मित्र टीम इस जगह भगवान चौधरी है, जिसका नज़दीक में घर है, जिसको हम कॉल किए थे रात में, वो भी पहुंचा था। और जय कृष्ण आपदा मित्र पहुंचा, जो फर्स्ट रिस्पॉन्स और कुछ खोजने का भी काम किया गया था। मौके त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के जागूर NH 327 समीप ससुराल से घर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक जटाशंकर पासवान पिपरा थाना क्षेत्र के पथरा दक्षिण का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक शुक्रवार को त्रिवेणीगंज के मयूरवा स्थित ससुराल आया हुआ था। मृतक के परिजनों के मुताबिक शुक्रवार को ही ससुराल से अपने घर के लिए शाम 8 बजे निकल गया था। अपने घर नहीं पहुंचने व मोबाइल बंद रहने के बाद ससुराल के लोगों को चिंता हुई, तब लोगों ने तलाशी शुरू कर दी। इस दरमियान लोगों को जागूर के निकट झाड़ियों में मोटरसाइकिल गिरी हुई मिली। नजदीक पहुंचने पर जटाशंकर भी मृत अवस्था में मिला। इसके बाद लोगों ने उनकी सूचना त्रिवेणीगंज पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सुपौल भेज दिया। घटना घटी है, कैसे हुई घटना? घटना ये हुआ कि मतलब रात में ही वहीं था, खाना सब मतलब खाया 10:30 बजे लमसम में, और वहाँ से सारे परिवार सब इनको रोक रहे थे। टाइम भी ज़्यादा हो गया था और इसको मतलब रोक रहे थे, ही बोला थोड़ा काम सब है और मतलब जाना है, तो फिर आ गया। अब आने के दौरान यहाँ टाइम भी ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ तो एक्सीडेंट हो ही गया। लेकिन यहाँ देखने से अनुमान ये लग रहा है कि कोई गाड़ी उड़ी ठोकर मारा है। ये मजुरवा गया था अपने ससुराल, लेकिन वहाँ सब परिवार इसको मना कर रहे थे मत जाइए, अभी रात हो गया है। फिर भी ये जो है कहा कोई मेरे घर पे कोई काम है, जाना ज़रूरी है, तो हम लोग उसको फिर छोड़ दिए। लेकिन जब ये हम लोग राते से छानबीन कर रहे हैं, जब घर पता किए कि घर नहीं पहुंचा है, हम लोग राते से छानबीन कर रहे थे। लेकिन सुबह 6:30 बजे 7 बजे करीब पता चला कि यहाँ जागूर के पास जो है स्पॉट हो गया। तो हम लोग को कुछ मालूम हुआ है कि जो है मछली का गाड़ी जा रहा था, वही ठोकर मारा है। अच्छा, ये आपके रिश्ते में कौन लगते हैं? मेरा तो पड़ोसी है, हम बहनोई लगते हैं। दामाद अभी बहना जगह अभी जमाई लगेगा ही हमको। आपके जमाई लगे। क्या नाम था उसका? जटाशंकर नाम है इसका, पासवान। क्या है मामला? मामला सर घटना यहाँ आए, हमको सूचना मिला, जब आए हम यहाँ पर देखे। हम कौन था मृतक आपका? भतीजा था सर। कहाँ आया हुआ था ये? गाड़ी ससुराल गया था सर। अच्छा, ससुराल से अपने घर लौट रहा था? जी। क्या नाम है उसका? जटाशंकर सर। कब गया था घर से वो? कल सर 5-4-5 बजे गया था सर। अच्छा, कहीं सरकारी नौकरी में है क्या? जी नहीं। तब किसान है या स्टूडेंट है? आपका क्या नाम हुआ? नीरज पासवान। आपका भतीजा है? जी भतीजा। कितनी उम्र होगी इसकी? 35 लगभग सर। भाई में अकेला है? 3 है सर। 3 भाई है। जी। सुबह में जानकारी मिली कि झागुर के पास कोई बाइक से एक्सीडेंट करके मृत पड़ा हुआ है। उसका सूचना सत्यापन करने आया तो देखे कि सड़क किनारे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि मृतक का नाम जटाशंकर है, पिता का नाम प्रवेश पासवान और पथरा दक्षिण वार्ड नंबर 6 थाना पिपरा जिला सुपौल का निवासी है। इनका परिजन भी आए हुए हैं
मृतक का पोस्टमार्टम कराने का अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस थाना क्षेत्र में वो कहाँ आया हुआ था सर? तो अपने मचाहा में कोई रिलेशन में आए हुए थे, ससुराल में। हाँ, रात में लौट रहे थे अपने घर पर, जाने के रास्ते क्रम में ही इनका दुर्घटना हो गया। आप लोग को सुबह जानकारी मिली सर? सुबह जानकारी मिली क्योंकि रोड के किनारे में लाश पड़ा हुआ था, तो उस समय किसी को देखे नहीं, तो सुबह हम लोग देखे तो सूचना दिए, तो उसके बाद हम लोग यहाँ आए। पुष्टि हो गई है इसकी मृत्यु की पुष्टि हो गई, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा। थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार और बंगाल से जुड़ी ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBM 24।